नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो वर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए बना रही हूँ। चाहे आप ब्लॉक्ड हो या अनब्लॉक्ड भी हो, बट आप टच में नहीं हो, पर्सन से बात नहीं होती है। कुछ तो है जो चीज़ें डिस्टर्ब फेस चल रहा है एंड आपकी भी एनर्जीज देखूंगी, आपके पार्टनर की भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। थैंक यू इस चीज़ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप तक ये रीडिंग आती है इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर क्लेम करें एंड अफर्म करें। जो भी कुछ अगर सजेशंस के रूप में भी अगर कुछ चीज़ें दिखती है तो कहूँगी उसे पॉजिटिव वे में लेके रखें। बट अगर अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूँगी। देखो वर्क को जिस भी साइन से ना आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं, कहूँगी उस साइन से देखिएगा, बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेजेंट क्या चल रही है पर्सन को लेके, आप क्या सोचते हो, जिनके लिए आप सुनना चाह रहे हो ये रीडिंग को, देख रहे हो इस रीडिंग को, आपकी क्या है प्रेजेंट, आपकी फीलिंग्स पर्सन को लेके क्या है, आपकी फीलिंग्स। देखो रिलेट करो ना तो ज़रूर लिख के बताना। आपकी फीलिंग्स पर्सन को लेके क्या है, नो कांटेक्ट पे पर्सन की तरफ की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी तीसरे ने ना उसे लेके चले गए, उसे मैनिपुलेट कर दिया, आप खोए खोए से हो। आपको कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपको लगता है कि अगर ये पर्सन कोई हो सकता है, देखो ये उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगा फीलिंग्स वाइज जिनका थर्ड पार्टी इशूज़ अगर चल रहा है ना, एंड उस वजह से नो कॉन्टेक्ट फेज अगर हो गया है, पर्सन ध्यान नहीं दे रहे या एलिगेशंस लग गया, डिस्टर्ब, झगड़े, लड़ाई हो गए, किसी के वजह से ऐसी चीज़ें हो गई, तो कहूँगी वो ज़्यादा बिकॉज आपकी फीलिंग्स में, आपकी सोच में अगर कहूँ तो कोई तीसरा जो कि आपके पर्सन को लेके चला गया, आप मिस करते हो, आप उनको देखो अभी अगर कहूँ तो आप सोचते हो उनके लिए, मैनिफेस्ट करते हो, आना चाहते हो, बट सब कुछ कहते हैं ना कि आपके विपरीत चल रहा है, समय आपके विपरीत चल रहा है, तो वैसी सिनेरियो शायद आपकी चल रही है ज़िंदगी की। तो फीलिंग्स में ज़रूर हाई है, बट आपको लगता है तो किसी ने मुझे आपके पर्सन को बिल्कुल बदल ही दिया, जैसे थे नहीं वैसे हो गए। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना, जब मैं कार्ड सफल करूँ तो उनके नेम को ना बार बार रिपीट करिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके तरफ में क्या वो सोचते भी हैं आपको लेके, क्या आपको लेके आपके पर्सन सोचते हैं, आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स, करेंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है प्रेजेंट जिंदगी की। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे मतलबी दिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो इनका अगर कहूँ ना, अगर थर्ड पार्टी भी रहा या जो भी रहा, तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो फीलिंग्स में अगर ये अपनी जगह में या अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या इनको अगर पैसों के लिए आपको इन्होंने आपको अगर छोड़ दिया, आपका प्यार हो सकता है कि जिनसे इनकी इंटरेक्शंस हुई वो काफ़ी रिच थे एंड आप उस जगह पे नहीं कर पाते हो, तो पैसों की अगर सोच की वजह से आपको इन्होंने अगर छोड़ा है, क्योंकि अभी भी दिमाग में पैसे कहीं ना कहीं टू मच हाई हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, बट इनको अगर कहूँ थोड़ी सी एंगर इश्यूज़ भी है। ये पर्सन वैसे बदले नहीं है। अगर आपको नो कांटेक्ट जब आपका हुआ तो अगर लड़ाई झगड़े होके हुई हैं तो कहूँगी इनका ना ये टू मच हाई है, मतलब इनको लगता है कि ये अपनी जगह पे फिलहाल करेक्ट हैं एंड ये आपकी जानकारी भी लेते हैं, अगर कहूँ तो लेना भी चाहते हैं और लेते भी हैं। शायद कई लोगों के लिए हो सकता है कि लेते हुए दिख रहे हैं, बट अपनी ज़िंदगी में कहूँ तो स्टेबिलिटी को देखते हैं, या कहूँगी अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करेक्ट है। थोड़े से अगर कहूँ तो पर्सन यहाँ पे मुझे सेल्फिश दिख रहे हैं। यस मुझे सेल्फिश पर्सन की ज़्यादा पर्सनालिटी दिख रही है कि खुद के लाइफ के लिए सोच रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप डिप्रेशन में हो तो पर्सन डिप्रेशन में। फिलहाल कहूँगी नो डिप्रेशन, अपने आप को बैलेंस्ड एंड अपने आप को संभालते हुए दिख रहे हैं, बट आपकी जानकारी भी कहीं ना कहीं से लेना चाहते हैं। इट मीन्स कि दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं आप हो। अब देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, एंड आप अगर किसी यंगर पर्सन से डील करें तो ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेने की ज़्यादा कहूँगी एनर्जीज रहेंगी, अगर यंगर देन आपसे अगर कोई थे तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस क्या है, क्या ये कुछ टाइम में कुछ एक्शंस लेंगे।
क्या एक्शंस लेंगे, क्या एक्शंस लेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से गए हैं तो कहूँगी उनके साथ में ज़रूर अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे, या कहूँगी उनके लिए सपने बहुत देख रहे हैं भाई। अगर ये डेटिंग फेजेस वाले पर्सन हैं, कहूँगी उनके तरफ में बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी तरफ की अगर मैं फीलिंग्स में की मैं बात करूँ, जब कुछ चीज़ें खटकेगी ना ज़िंदगी में तब शायद सोचे, ठीक है। बट आपके लिए कहूँगी कहीं ना कहीं से जानकारी अभी भी मन में ज़रूर होता है कि आपका कहीं से कुछ चीज़ें रिवील हो या पता चले, तो वो मैं कह सकती हूँ। बट एक्शंस कहूँगी अपने लिए ले रहे, अपनी ज़िंदगी के लिए ले रहे, खुद को ब्यूटीफुल करने के लिए ले रहे हैं। अगर वो तीसरा कुछ गंदा भी इनको कहता है, अगर इनके साथ में मिसबिहेव भी करता है, तो अगर मनी की वजह से ये चीज़ें हैं, जिनकी देखो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी की अपनी लाइफ स्टोरी होती है, बट अगर मनी के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें पर्सन अगर कर रहे हैं या आपको अगर छोड़ा है, तो कहूँगी मनी इनका दिमाग में बहुत चढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे ना लाइफ बड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा क्या है, थोड़ा अगर कहीं गलत भी बिहेव करता है तो कुछ नहीं, चीज़ें बाद में ठीक हो जाएगी या मैं कर दूंगा। तो ये इनकी इंट्यूशंस की बात है। तो एक्शंस खुद के लिए ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर कहूँ ना, तो भले ही ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ पैसा दिखता है ना, तो पैसे में लोग कहीं ना कहीं चकाचौंध में खो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सोचने लगते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी मिस्टीरियस पर्सनालिटी कह सकती हूँ मैं इस पर्सन की। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ सॉर्ट्स ओवरऑल में भी मुझे दिखता है कि ये अपने इंट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं। आपके लिए देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फीलिंग्स में ये आपके लिए सोचते नहीं है, लेकिन वही बात है ना, इनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। इनकी कहूँ तो थोड़ी सी मुझे इमेच्योर बात है। अगर पैसे को पकड़ेंगे तो कहूँगी लाइफ में प्यार नहीं आ पाएगा, एंड प्यार को अगर पकड़ेंगे तो पैसा शायद नहीं आ पाता है कभी कभी। या कोई तीसरा अगर ऐसा पर्सन है कि भाई वो लव उतना नहीं करता है, लेकिन हाँ बस फिजिकल होने के लिए इनके साथ में रिलेशनशिप में है या वैसी कुछ बातें, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं, बट इनको शायद अभी समझ ही नहीं है कि आप इनके कितने सोलमेट कनेक्शंस हो या आप कितना हद तक इनके लिए सही हो। तो आई थिंक पर्सन कंफ्यूज्ड है ओवरऑल में भी। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाय की एनर्जीज देखते हैं क्या है, कुछ नियरेस्ट बाय में देखते हैं क्या है। आप ना, आपकी अगर विश है कि ऐसे पर्सन फिर से वापसी हो, देखो कुछ लोग होते हैं कि भाई बेइंतहा प्यार करते हैं, भले ही कोई लेके चला गया लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो एनर्जीज काफ़ी स्लो है। बट आप एफर्म कर सकते हो मैनिफेस्ट। अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा इनके साथ में मिसबिहेव होगी, तब शायद दिमाग की घंटी कहते हैं ना कि भाई वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो वो आपकी तरफ में सोच पाए या आ पाए। तो आप एफर्म करो अगर चाहते हो, मेडिटेशंस करो एंड क्लेम करो पॉजिटिव एनर्जीज को। देयर इज अ चांस, बट कहूँगी बहुत ही स्लो एनर्जीज है। तो अभी कहूँगी आपकी ना कम्युनिकेशन होने की चांसेस मुझे कम दिख रही हैं, या ये पर्सन को आप कितना अगर समझाना भी चाहोगे या अगर नंबर ओपन अप है एंड कॉल मैसेज भी करोगे, तो कहूँगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल शून्य रहेगी, जीरो रहेगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। बट हाँ, आप अगर मेरे से अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।